Good morning, everyone. Today we will learn chapter number 5, Nutrition and Health. Our topic is diseases. Okay, let's start. Disease is an abnormal condition of our body in which our body functions get disturbed in disease. Get disturbed. डिजीज़ का मीनिंग क्या होता है? बीमारी के बारे में हम सबको पता है कि जब ये हमारी बॉडी में होते हैं तो हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन डिजीज़ वी बिकम वीक एंड सिक। बीमारी में हम सब क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। डू यू रिमेंबर एनी 3 चेंजेस यू फेल्ट व्हेन यू लास्ट फेल इल? जब आखिरी बार तुम बीमार हुए, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे अंदर कौन कौन से 3 बदलाव आए? डिजीज़, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। ओके, द डिजीज़ आर ऑफ मेनली 2 काइंड्स। बीमारी 2 तरह से हो सकती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नेक्स्ट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। संक्रामक रोग और निसंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग बोल सकते हो आप इसको। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं, पहले हम ब्रीफ में स्टडी कर लेते हैं, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन, इट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन उसे कह सकते हैं जिससे पहले से ही कोई डिजीज़ है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो डिजीज़ हमें भी हो सकती है, तो वो क्या होगी, कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। दिस डिजीज़ हैंस आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल और कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियाँ हैं ये। दे आर कोज्ड बाय जर्म्स। ये किससे फैलती हैं? कीटाणुओं से फैलती हैं। द वे थ्रू विच जर्म्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। जिन तरीक़ों से ये कीटाणु बीमारियों में जो फैलते हैं, जर्म्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, इन संक्रामक बीमारियों के जो कीटाणु जिस माध्यम से फैलते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलने के माध्यम। लेट अस लर्न अबाउट दिस। किस तरह से ये कीटाणु इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन 4 टाइप्स के हैं यहाँ। फर्स्ट इज़ एयर, सेकंड इज़ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, थर्ड इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फोर्थ इज़ इंसेक्ट्स। एयर से कैसे इन्फेक्शन हो सकता है? व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नेजेस, कफ्स और स्पिट्स। जब कोई व्यक्ति जिसे पहले से ही बीमारी है, कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसी करता है या कहीं थूकता है, जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर, तो वो कीटाणु जल्दी से हवा में फैलने लगते हैं। व्हेन ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स दिस एयर, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस हवा में सांस लेता है, जर्म्स एंटर हिज बॉडी, और वो कीटाणु उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड, वायरल, फ्लू एंड मिजल्स आर सम डिजीज दैट स्प्रेड बाय दिस मोड। आम सा जुकाम, जैसे कि नॉर्मल हमें खांसी जुकाम होता है, वायरल बुखार का चढ़ना उतरना, फ्लू, इसमें भी आप कोल्ड और कफ को काउंट कर सकते हो। मिजल्स मीन्स चेचक की बीमारी, ये सब कैसे फैलती है? हवा से फैलती है। ओके, नेक्स्ट इज़ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड का मतलब है दूषित खाना और पानी। जैसे कि अगर हम खाना बिना ढका हुआ रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? फ्लाइज़ और मॉस्किटोज़ बैठने लगेंगे, और वो फ्लाइज़ और मॉस्किटोज़ कहाँ कहाँ बैठे होंगे ये तो हमें नहीं पता ना। बहुत सी गंदी जगह पर बैठे होंगे, फिर वो उसके बाद खाने पे बैठे। अगर उसी खाने को हम खा लेंगे तो हमें क्या हो सकती हैं? डिजीज़ हो सकती हैं। व्हेन फूड और वाटर इज़ केप्ट अनकवर्ड, जब भोजन और पानी को बिना ढका हुआ रखा जाता है, जर्म्स कंटेमिनेट देम, तो जर्म्स उसके अंदर फैलने लगती हैं। जर्म्स रीच थ्रू डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स। ये जर्म्स कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक? मिट्टी से, धूल से और कीटाणुओं से, कीड़े मकोड़ों से, लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच, जैसे कि मक्खी, मच्छर
और कॉकरोचेस अगर ये फूड के आसपास भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फूड कंटेमिनेट हो जाएगा। ऑन कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और इस खराब भोजन और पानी को, इट मीन्स बिना ढके हुए भोजन और पानी को अगर हम ग्रहण करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ए हेल्दी पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड, तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, उसे भी कोई बीमारी लग सकती है, जैसे कि डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा आर सम डिजीज दैट स्प्रेड बाय दिस मोड। ये सब बीमारियां किस माध्यम से होती हैं, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होती हैं। जैसे कि हमें सडनली लूज मोशन हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि हम कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते या कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम करते हैं। टाइफाइड मीन्स मोती जारा, जॉन्डिस, पीलिया, कोलेरा, हैजा जैसी बीमारी इसी माध्यम से होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है, एक दूसरे को छूने से या एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ करने से भी ये बीमारी हो सकती है। ए हेल्दी पर्सन कैन कैच इन्फेक्शन व्हेन ही मेक्स ए कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्शन कब हो सकता है, जब वह किसी संक्रमित, किसी बीमार व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आएगा, या वो कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हो सकता है जैसे कि हैंडशेक वगैरह करने से, एक दूसरे को टच करने से, या इनडायरेक्टली भी। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली जैसे कि हम उसके क्लॉथ्स यूज़ करते हैं या उसके टॉवल्स यूज़ करते हैं, उसकी बेडशीट यूज़ करते हैं एक्सेट्रा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी बीमार व्यक्ति की छुई हुई चीज़ों को और पहनी हुई चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड रिंग फोम आर सम डिजीज दैट स्प्रेड बाय दिस मोड। इस टाइप की जो डिजीज़ हैं वो किससे होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं। ओके, इंसेक्ट्स में क्या है, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, फ्ली एंड हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज। कीड़े मकोड़े जैसे कि मक्खी, मच्छर और ये जो फ्ली जैसे कि जो कीटाणु जानवरों के ऊपर चिपके रहते हैं, जैसे कि भैंस, बुफेलोज हैं, उनके ऊपर जो कीटाणु होते हैं वो भी ये बीमारी फैलाते हैं। मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू। जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी फैलाते हैं। मॉस्किटो सक्स द ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक मच्छर एक इन्फेक्टेड पर्सन का खून चूसता है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी पर्सन, और जब वह मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, इट पासेस जर्म्स इनटू हिज ब्लड, तो वो वाले जर्म्स जो इन्फेक्टेड पर्सन वाले जो जर्म्स थे वो उसके ब्लड में भी चले जाएंगे। कॉजेज हिम द डिजीज, और उसको भी वो डिजीज़ हो सकती है। रैट फ्ली स्प्रेड प्लेग, जैसे कि जो रैट्स होते हैं अगर वो हमारे फूड को छुएंगे, मीन्स खा लेते हैं, तो उससे क्या होती है, प्लेग की बीमारी होती है। हाउस फ्लाई सिट्स ऑन डर्टी थिंग्स, जो मक्खियाँ हैं वो गंदी चीज़ों पर बैठती हैं। इट कैरीज जर्म्स ऑन इट्स बॉडी, और अपने शरीर पर कीटाणु लेकर आती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमें बिना ढका हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिना ढकी कोई भी चीज़ हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ओके, in the next video we will study about non-communicable disease and prevention of communicable disease. Till then, thank you and have a nice day.